समाजवादी पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला आज। नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं खेला। उसने परिवारवाद खेला, उसने वर्चस्व की राजनीति खेली, उसने क्या कहते हैं अयोध्या की जो जीत है उसके सापेक्ष एक गेम खेला है। उसमें वो कितना सफल होती है समय बताए। जिन लोगों ने 10-20 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं चुनाव के पहले ही, जैसे 8-8 गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, क्या कहते हैं दिन भर दौड़ रहे हैं, तो उनका निश्चित रूप से व्यय हो रहा है। और मैं तो ये अगर उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठा तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अनुसूचित तबके के लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अनुसूचित तबके के दूसरे लोग ये महसूस करते हैं कि एक वर्चस्व की राजनीति, एक परिवार की राजनीति को वो दिया जा रहा है, प्रश्रय दिया जा रहा है। उसके तहत अगर उन लोगों ने वोट किया तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए घातक होगा। मिल्कीपुर का चुनाव जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे चुनाव में नए तरीके के जो है आ रही हैं। लेकिन हमारे साथ इस पूरे पहलू पर बातचीत करने के लिए फिर से पूर्व आईपीएस और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अरविंद सेन जी हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि जितनी ज़्यादा पकड़ मिल्कीपुर के चुनाव में और या फिर मिल्कीपुर में क्या होने वाला है, अगर राजनीतिक बात की जाए, जितनी पकड़ है उतनी पकड़ शायद हमको लगता है बहुत कम नेताओं में, क्योंकि ज़मीन से हमेशा घर रहा है। तो मिल्कीपुर के बारे में बहुत कुछ इसी तरीके से जानते हैं, यहाँ के लोग और यहाँ का माहौल। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सवाल यह है कि जो पहले इंटरव्यू में बातचीत हुई थी कि आपने कहा भी था कि अजीत प्रसाद ही टिकट पाएंगे, समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नाम लेकर अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। कैसे देख रहे हैं पहले इस पूरे पहलू को? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास जातीय समीकरणों के तहत जो स्थिति थी उसमें किसी भी दशा में अजीत को छोड़ करके और कोई विकल्प उनके पास नहीं था। और जो दूसरा संवर्ग है, दूसरे अनुसूचित तबके के लोग हैं, ना तो वो इतने सशक्त थे, ना राजनीतिक तौर पे मजबूत थे, ना मुखिया के तौर पे वो लोग मौजूद थे। पार्टी का जो टिकट का निर्धारण होता है वो कहीं ना कहीं मुखिया की इच्छा शक्ति पर, कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं पार्टी की आर्थिक प्रत्याशी के आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो राजनीतिक प्रवेश अयोध्या का है उसमें आज की तारीख में सांसद होने के बाद उस परिवार का राजनीतिक वर्चस्व बना है। उसी वर्चस्व के तले उसी को और पुख्ता करने के लिए ये टिकट की उद्घोषणा हुई है। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं देखता हूँ। क्या लगता है कि अजीत को टिकट दिया है, पहले टिकट मिल गया है, कितना मजबूत हो सकते हैं? देखिए, टिकट उनको देने के बाद पंजीकरण उनके खिलाफ हुआ है। एक कहीं ना कहीं कोई विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी उनके खिलाफ है। और एक जनमानस में जो उनकी एक स्वच्छ छवि थी उसमें ह्रास हुआ है, उसमें एक गिरावट आई है। लोगों के दिमाग में एक चीज़ हुआ है कि इनका आचरण व्यवहार कहीं ना कहीं दूषित है, जिसके चलते उनके चारित्रिक उस पर आचरणिक व्यवहार पे कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा हुआ है। वो कितना प्रभावी होगा ये वोट के समय ही पता लगेगा। कितना काम करेगा अखिलेश यादव का ये पीडीए इस बार के मिल्कीपुर के उपचुनाव में? ये डिपेंड करता है कि सजातीय वर्ग के लोग कितना, सजातीय वोट उनका कितना बंटवारा होता है और अन्य अनुसूचित तबके के लोग उसके सापेक्ष क्या सोचते हैं और किस तरह की रणनीति अख्तियार करते हैं दूसरी कौमों के लोग, उसी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर अनुसूचित तबके के लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं, अनुसूचित तबके के दूसरे लोग ये महसूस करते हैं कि एक वर्चस्व की राजनीति, एक परिवार की राजनीति को वो दिया जा रहा है, प्रश्रय दिया जा रहा है, उसके तहत अगर उन लोगों ने वोट किया तो निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी के लिए घातक होगा। अच्छा, सवाल है बीजेपी कहाँ फंस गई प्रत्याशी के चयन को लेकर? जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी में प्रत्याशियों की जो लाइन है वो बहुत लंबी है और हर तरह के प्रेशर ग्रुप से टिकट पाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कौन सा प्रेशर ग्रुप प्रभावी होगा और उसके तहत निर्णय होगा। चूँकि ढेर सारे प्रेशर ग्रुप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सेंटर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, जातीय से लेकर करके आर्थिक और राजनीतिक जिनकी पकड़ है, उनके वो सारे लोग अपने अपने हथकंडे अख्तियार कर रहे हैं। लिहाजा निश्चित रूप से वहाँ ऊहापोह की स्थिति है और निर्णय निश्चित रूप से जो उनका पैनल बना हुआ है उसके तहत निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वो सामंजस्य अगर केंद्र और प्रदेश के बीच में बैठ करके सामंजस्य स्थापित करके एक
साफ सुथरा कैंडिडेट आएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा साफ सा मानना है कि अगर अनुसूचित तबके में टूटन हुई, अनुसूचित तबके के अनुसूचित अगर उन्होंने अपने को ठगा महसूस किया, अपने को ये महसूस किया कि पीडीए नहीं जाति विशेष का गठबंधन है, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान सपा को होगा। अच्छा, सवाल ये है कि कांग्रेस की बात की लिया कि भी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने सीट डिक्लेयर किए हैं प्रत्याशी, 4 सीट शायद लग रहा है कि कांग्रेस को दें। कांग्रेस की भी प्रत्याशियों की होल्डिंग मिल्कीपुर में लगी है, क्या लग रहा है क्या कांग्रेस भी प्रत्याशी मैदान में उतारने के मूड? निश्चित रूप से उनके यहाँ एक मंथन चल रहा है, लेकिन उस मंथन का असली रूप क्या होगा नहीं पता चला है, और उनके पास कौन मजबूत कैंडिडेट है इसके बारे में भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लिहाजा कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस हो सकता अपने को विड्रा कर ले। नुकसान क्या होगा अगर कांग्रेस लड़ती है तो सपा को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन अगर कांग्रेस नई चुनाव लड़ती है तो सपा का नुकसान नहीं होगा। बीजेपी इतना लेट प्रत्याशी का चयन करे, बीजेपी के लिए फायदा होने वाला है या फिर कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं नुकसान होगा? देखिए, बीजेपी के कैंडिडेट के पहले चुनाव के सापेक्ष कहीं न कहीं उस कैंडिडेट के चरित्र के बारे में, उसके आचरण के बारे में, उसके राजनीतिक व्यवहार के बारे में, उसके सामाजिक व्यवहार के बारे में लोग चर्चा का विषय बना लेते हैं और वो लीड पा जाता है। लेकिन अगर कैंडिडेट इस तरह से कोई साफ सुथरा कैंडिडेट आया तो निश्चित रूप से हो सकता है कि ये जो लीड लेने की कोशिश सपा ने की है पहले प्रत्याशी घोषित करें, ये घाटे में चली जाए, और अगर साफ सुथरा कैंडिडेट भाजपा की तरफ से आया तो उसको फायदा हो जाए। जो बीजेपी के अदर प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं, होल्डिंग लगा चुके हैं, पैसा भी खर्च कर चुके हैं, ये सामंजस्य कैसे, अगर बीजेपी का नहीं बैठा तो क्या हो सकता है चुनाव में आपके? निश्चित रूप से जिन लोगों ने 10-20 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं चुनाव के पहले ही, जैसे 8-8 गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, क्या कहते हैं, दिन भर दौड़ रहे हैं, तो उनका निश्चित रूप से व्यय हो रहा है। और मैं तो ये, अगर उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठा तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अच्छा, लास्ट सवाल है, क्या देख रहे हैं समीकरण पूरा कैसे देख रहे हैं? अभी ऊंट किसके करवट है? अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब तक इसे भाजपा का कैंडिडेट नहीं आता है आप स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका कैंडिडेट किस कौम से होगा, अनुसूचित जाति के किस तबके से होगा, वो कितना प्रभावी होगा अनुसूचित जाति में, और क्या कहते हैं भाजपा के जो कस्टमरी वोटर हैं उनके अलावा और कौन से वर्ग का वोट वो पा रहा है, इसके सापेक्ष ही निर्णय किया जा सकता है, निर्णय लिया जा सकता है, बताया जा सकता है। लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लिहाजा उस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। क्या समाजवादी पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला आज? नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं खेला, उसने परिवारवाद खेला, उसने वर्चस्व की राजनीति खेली, उसने क्या कहते हैं अयोध्या की जो जीत है उसके सापेक्ष एक गेम खेला है। उसमें वो कितना सफल होती है समय बताएगा। एक गेम तो उन्होंने लोकसभा में भी खेला था। हाँ, तो वो उसी सफलता के तहत ये गेम खेला जा रहा है। ये छोटी से वो है पंचायत है, वो बड़ी पंचायत थी, बड़ी पंचायत में सफलता के बाद उनको ये लगा कि छोटी पंचायत में भी हम ये गेम खेल करके, ये स्ट्रोक लगा करके जीत हासिल करेंगे। इस पर भाई मिल्कीपुर की जनता तय करेगी कि वो उनका स्ट्रोक सही है कि या गलत है। अच्छा, हार जीत का आंकड़ा कितने के बीच में रहने वाला, कोई भी जीते यहाँ पे आपके हिसाब से क्या? मेरा मानना है कि 10 से 20 हज़ार के बीच में ही जीत होगी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ अरविंद सेन जी थे, इनसे हमने खास बातचीत की।